सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक एंड आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में एक कॉमन डाउट्स की, जो कि है कि सर आपने पहले तो बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, बट आप बाद में ये कह रहे हो कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। एक्चुअल में ये चीजें अलग अलग हैं या फिर ये चीजें एक ही हैं? तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या। ठीक है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपकी एक परचून की दुकान खोली आज आपने, ठीक। अब उसके अंदर पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट आपका पैसा क्या होगा? जो भी आप उसमें ग्लास लगवाओगे, जो भी आप उसमें फर्नीचर्स लाओगे, वो सब पैसा इन्वेस्ट हुआ। ठीक। जो भी आप अच्छे से फर्श बिछवाओगे या फिर जो वॉल्स पे पेंट करवाओगे, जो भी सारी चीजें जो आप उसमें सजाने के लिए, जो उसमें दिखाने के लिए आप लगाओगे, पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा। ठीक। उससे कभी आपको पैसा कभी आना नहीं है। ठीक। अब आपको एक्चुअल में पैसा किससे आएगा? जैसे सपोज आपने उसमें पल्सेस रख दी, आप उसमें बिस्किट्स रखे, जो भी आपने उसमें आइटम्स रखे हैं, आपको जब वो बिकेगा, सपोज पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए का आता है, आपको सपोज 4 रुपए का पड़ा। अब जब वो 4 रुपए का बिस्कुट जब 5 रुपए में बिकेगा, तभी तो आपको पैसा आएगा। ना कि उससे आया कि जो आपने उसमें सजाने के लिए जो चीज लगाई है उनसे कभी पैसा आएगा नहीं। ठीक। अब आपको उनसे कभी पैसा नहीं आना, तो वो क्या, जो आपने उसमें आइटम्स रखे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट हुई आपकी? नहीं, वो कभी इन्वेस्टमेंट हुई, यानी आपको पैसा रोटेट हुआ। सपोज आपने 1 लाख रुपए का सामान डाला, तो आपको उसमें 10% के डिस्काउंट से 1,10,000 रुपए का वो पैसा वापस आ गया, है ना। अब ये तो नहीं है कि क्या बोलते हैं, आप जो पेंट है वो वापस खींच लो, उससे पैसा ही नहीं। जो आप उसमें सामान डालोगे एक्चुअल में उससे पैसा आएगा, यानी आपका पैसा उसमें रोटेट हुआ। ये एक्चुअल में दुनिया में हर जगह होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज अमेजोन वाला, आपने अमेजोन वाले की कभी कोई दुकान देखी? उसका कोई इन्वेस्टमेंट देखा? उसका केवल एक ऐप होता है, उसके पास स्टॉक्स तो बहुत सारा है जिससे उसे पैसा आता है, तभी तो उसका जो मालिक है दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। ठीक। क्यों? उसे पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट कम होगा और जितना स्टॉक ज्यादा होगा, मुझे मार्केट में उतना ही पैसा अच्छा मिलेगा। ठीक। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं। क्या वो करोड़ों लगा के करोड़ों कमा पा रहे हैं? नहीं। बट अमेजोन वाला जरूर कुछ हजारों रुपए लगा के करोड़ों कमा रहे हैं। रीजन बिहाइंड इट, उसके पास स्टॉक्स कम है, सॉरी स्टॉक्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो, उसमें करोड़ों रुपए लगाते हो, इन्वेस्टमेंट कितनी सारी रहती, कितनी सारी, और उसका जो पैसा निकालने में आपको सालों लग जाते हैं, सालों उसका पैसा निकालने में, उसी बिजनेस के थ्रू। उसमें भी तो आप कुछ पहले स्टॉक्स रखते हो, जो भी आपकी डिशेज होंगी उसके अंदर, जो भी आप रात में डिनर करवाओगे लोगों को, वो भी तो आपका स्टॉक हुआ। ठीक है ना। जैसे आपने पनीर लिया, ठीक, क्या होता है, होटल्स वाले क्या करते हैं, जो पनीर आता है वो छोटा छोटा काट के 1,000 रुपए में बेच देते हैं। यानी वो पहले स्टॉक्स खरीदा 250 रुपए का, अब वो 1,000 रुपए में बेच दिया, स्टॉक्स हुई ना, यानी वो पैसा उनका प्रॉफिटेबल बना, रोटेट हुआ वहां पर। ठीक। अब पैसा किससे आया? उन्होंने स्टॉक से, ना कि इन्वेस्टमेंट से। अब ऐसे ही आप शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए। सपोज मैं ट्रेडिंग करता हूं, क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट्स में। अब मैंने सपोज एग्जांपल के लिए रिलायंस का 1,000 रुपए का शेयर बाय करा। ठीक, समझना, मैंने रिलायंस का 1,000 रुपए का शेयर बाय करा। अब मेरा पैसा हुआ इन्वेस्ट, यानी प्रोबेबिलिटी दो है, या तो मेरा पैसा बढ़ेगा या तो घटेगा। दो प्रोबेबिलिटी है, पैसा बढ़ेगा या तो घटेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बीच का मुश्किल होता है कि मिले। ठीक। अब मेरा जो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट करा है उसके अंदर, अब रिलायंस वाला एक्चुअली में उसके क्या करेगा? रिलायंस वाला उस पैसे को पहले स्टॉक में बदलेगा। समझने की कोशिश करना, स्टॉक्स में कैसे बदलेगा? जो मैंने उसे पैसा दिया, अब उसके कुछ प्रोडक्ट है, सपोज का पेट्रोल है, सपोज उसकी जियो की सिम है, अब वो उसी 1,000 रुपए से जियो की सिम कुछ बनवाएगा जो उसे सेल करेगा। अब जब जियो की सिम में उसे 200 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, तब वो अपने पास रखेगा, उसमें से ही वो कुछ मुझे देगा। यानी 200 रुपए का उसे प्रॉफिट मिला, 1,200 रुपए का कुल मिला के 100 रुपए उसने रखे, 100 रुपए मुझे दिए, तब जाके मुझे 1,100 रुपए का प्रॉफिट मिला। बट एक्चुअल में रिलायंस के मालिक ने, मुकेश अंबानी जी ने, कोई पैसा इन्वेस्ट करा कि नहीं? उन्होंने स्टॉक लिया आपसे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तभी तो ये आईपीओ लाती है मार्केट्स में, इन्हें पैसा मिलता है बल्क में, जिससे कि स्टॉक में बदल के तुरंत पैसा बना लेती हैं। सपोज आपने एक फोन बाय करा, ठीक, आपने फोन बाय करा, अब वो फोन पहले आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ। कैसे? 10,000 रुपए का आपने फोन बाय कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी दो है, या तो उसका पैसा बढ़ेगा या तो घटेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि क्या बोलते हैं कि वो मिडल में बिक जाए। मिडल में बिक सकता है, बट आपको ज्यादा तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक। अब सपोज आपने फोन बाय कर लिया, अब आपको उसको 10 दिन बाद बेचना है, तो वो 10,000 का फोन क्या पता 9,000 में बिक जाए, 8,000 में बिक जाए। अगर आप ज्यादा क्लेवर हो तो आप क्या बोलते हैं, उसी फोन को आप 1,200 रुपए में बेच दो, हो सकता है, तो आपको उसमें प्रॉफिट बना। लेकिन एक्चुअल में जो दुकान वाला था, उसने क्या करा? उसका पैसा इन्वेस्ट था क्या? उसका वो पैसा इन्वेस्ट नहीं था। उसने 10,000 के 10 फोन खरीद के 1,00,000 रुपए का पहले स्टॉक खरीद लिया। अगर वो हर फोन में भी 2,000 रुपए का भी प्रॉफिट मार रहा है, तो उसका पैसा रोटेट हुआ।
वो इन्वेस्टमेंट नहीं था। अब बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग में, एक्चुअल में ऐसा क्या होता है, जैसे आपकी जो भी अपलाइंस होती है ना, वो आपको कहती है कि सर आप इसमें कुछ प्रोडक्ट खरीद लो। फिर आप सब बोलते हो कि यार पहले तो आपने बोला था इसमें कोई पैसा क्या बोलते हैं इन्वेस्ट नहीं होगा, अब आप तो कह रहे हो कि इसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। ठीक, उनको तो पता है ये प्रोडक्ट्स बाय करना इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज कर लो, चाहे किसी को शेयर कर दो। अगर आप किसी को शेयर कर दोगे तो आपका पैसा वापस आ गया। वो एक्चुअल में ऐसा क्यों कहते हैं, कभी इस रीजन को समझना आप। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऐसा क्यों कहता है कि आप कुछ प्रोडक्ट खरीद लो। अच्छा मुझे आप बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस जो आपको शेयरिंग करते हो, आप शेयरिंग किस चीज की करोगे, जो आपने चीज यूज करी है उसकी अच्छे से कर सकते हो, या फिर जो आपने चीज यूज नहीं करी है उसकी अच्छी कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जो आपने चीज पहले यूज करी हो आप उसकी ही चीज, उसकी ही रिकमेंडेशन अच्छे से कर सकते हो। सेम ऐसी चीज आप इसके अंदर करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब ये बिजनेस स्टार्टअप कैसे करना है, क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। और सपोज आज आपने एक चिप्स की फैक्ट्री खोली, बड़ी सी चिप्स की फैक्ट्री खोली। अब आपको, आपका चिप्स है एक, अब आप उसकी मार्केटिंग करनी है, यानी लोगों को बताना है कि आपके चिप्स में कितना टेस्ट है और कितना ज्यादा अच्छा है। कैसे बताओगे, क्या खुद खा के बताओगे, नहीं। क्या ऐसा करोगे किसी को खिलाओगे ही नहीं, ऐसी दुकानों में दे जाओगे, नहीं। आप पहले उस चिप्स को पहले खुद टेस्ट करोगे, देन अपने जो आस पड़ोसी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें सबको टेस्ट करवाओगे, ठीक। देन उनसे रिव्यूज लोगे। सेम एज इट इज क्या होता है बिजनेस के अंदर, होता है नेट मार्केट के अंदर। आपने कुछ प्रोडक्ट्स बाय करे, अब उसके रिजल्ट लेने, अपने फैमिली में यूज करो, खुद यूज करो। देन जब आपको रिजल्ट आएंगे, जैसे चिप्स की एग्जांपल में था, जब आपको उसको रिव्यूज अच्छे मिलेंगे मार्केट्स में कि हाँ भाई यार आपके चिप्स में बड़ा अच्छा था, मैं कि बहुत अच्छा टेस्टी है, तो देन आप मार्केट में जाओगे, बड़ी बड़ी दुकानों में, होलसेल की दुकान में। अब आप गए वहां पर, अब आप वहां पर गए, अब अपने वहां पर जो होलसेल की दुकान है उससे भी टेस्ट कराओगे कि भाई मेरा चिप्स खा के देखो और बताओ कैसा लग रहा है, कि मैं इस चिप्स की मार्केटिंग करने आई हूं आपके पास। जब उस बंदे को अच्छा लगेगा चिप्स, जब उसे अच्छा लगेगा तभी तो आपके बल्क में खरीदेगा, तभी तो आपका चिप्स को बेचना चाहेगा, तभी तो आपको चिप्स को बेचेगा, जब उसे खुद को अच्छा लगेगा। अब सोच के देखो, अगर उसे खुद को ही अच्छा नहीं लगे तो क्या वो आपको चिप्स बेचेगा, कभी नहीं बेचेगा, वो आपको चिप्स कभी नहीं बिकेगा। सेम एज इट इज यहाँ होता है। देन तब आपके यहाँ पर मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, आपका वो और खरीदेगा माल, और खरीदेगा, तब आप मार्केट में प्रोग्रेस कर जाओगे। सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। आपने कुछ प्रोडक्ट्स बाय करे, किसी भी सेक्टर में ले सकते हो, ठीक। सपोज आपने कोई हेल्थ केयर के लिए ले लिए प्रोडक्ट्स, अब आपने ले लिया, खुद यूज कर लो। हेल्थ की जरूरत किस बंदे को नहीं है पूरी दुनिया में आजकल, हर बंदे को हेल्थ की जरूरत है, हर बंदे को। अब आपने उसे यूज करा, खुद रिजल्ट लिए, देन लोगों को दो, उन्हें रिजल्ट आएंगे, वो आपसे और लेंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ कर गया। यानी जैसा वो आपका बिजनेस था, सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, बस इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर